शादियों के मौके पर क्या होता है कि 7-7 दिनों तक डीजे बजाएंगे, 7-7 दिनों तक औरतें नाचेगी और रस्म रिवाज करेंगे, दुनियावी रस्म रिवाज करेंगे हजरात मोहतरम। उसके बाद जो है हमारी शादी कबूल होती है, उसके बाद हमारी शादियां होती है। लेकिन हजरात मोहतरम ये महफिल मिलाद कर कर और महफिल मिलाद का प्रोग्राम सजा कर इन्होंने हजरात गिरामी दिलों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर ये एक हजरात गिरामी एक खुशी जाहिर कर दी कि शादियां इस तरीके से भी हो जाया करती है, बल्कि लोगों को ये बता दिया कि शादियां इस तरीके से भी हो जाया करती है। उनकी शादियां भी हो जाती है जो डीजे बजाते हैं हजरात गिरामी, जो हराम काम कर कर 7-7 दिनों तक अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर कर 7-7 दिनों तक जो है अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर कर उसकी नाफरमानी करके हजरात गिरामी जो शादियां करते हैं, फिर हम कहते हैं कि औलादे नाफरमान पैदा हो गई है, औलादे बाप का कहना नहीं मानती है, जिनके रिश्ते ही हम इस तरीके से कायम करते हैं कि 7-7 दिनों तक जो है वो डीजे बजाते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इधर हमारी मस्जिदों के अंदर अजानें होती है, इधर हमारी कौम के नौजवान हाजी साहब जो है मस्जिद के आगे से डीजे लेके गुजर रहे हैं, और उसी के साथ साथ कोई गैर नहीं बल्कि हमारे मुसलमान कौम के नौजवान जो अपने आप को सरबराह आला कहते हैं, हमारी कौम के मुसलमान के नौजवान जो अपने आप को कौम के अंदर बड़े कहते हैं, वो मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ कर डांस करते हैं, मोटरसाइकिलों के पीछे जो है वो डीजों के पीछे जो है डांस करते हैं। क्या हमने इस कौम का मकाम ये मकाम बताया है कि मोमिनों का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात से जिस कौम का मर्तबा ऊंचा बताया है, जिसका जो कलाम मजीद हमें अता फरमाई है, जो किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उस किताब का मकाम अल्लाह ने तमाम किताबों से अफजल बताया है। इस कौम का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने यूं इरशाद फरमा दिया है, रुबमा यवद्दुल लज़ीना लौ कफरू लौ रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन के कयामत के रोज काफिर ये अर्ज कर पड़ेंगे मालिक अज़्ज़ा वजल काश हम मुसलमान होते। काफिर लोग ये कह पड़ेंगे कि काश हम मुसलमान होते। मुसलमान नहीं गैर भी ये कह पड़ेंगे कि अल्लाह हमें मोमिन पैदा कर देता। हजरात गिरामी आज हमें जब इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता किया है, हमें जब अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के घर के अंदर जब पैदा फरमा दिया है, लेकिन हमने हमारे दिलों के अंदर से अल्लाह और उसके रसूल का जो है वो खौफ निकाल दिया है, अल्लाह की खशियत हमने हमारे दिलों के अंदर से निकाल दी है। आज जब हजरात गिरामी जब कोई खुशी का मौका आता है, जब कोई खुशी हमारे घरों के अंदर आती है, तो हजरात गिरामी हम डीजे मंगाते हैं और जो है औरतों के नाच देखने के लिए चले जाते हैं। हमारी कौम की माएँ बहनें डांस करती है, हम अपनी शहवानी निगाहों से उनके सामने जो है डांस देखते हैं। लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हमारी कौम की माएँ और बहनें हजरात गिरामी डांस करती है। जब गम का माहौल आता है तो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। हमारी कौम जब हमारे ऊपर कोई गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं, जब हमारी कौम के ऊपर जो है कभी ऐसी गमी तारी हो जाती है, तो क्या करते हैं, हाय बाप जी, हाय अल्लाह अब क्या होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। हजरात गिरामी हमें इंसान सेल्फीज इंसान नहीं बनना है, हमें इंतहाई खुदगर्ज इंसान नहीं बनना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हमें करनी है। अल्लाह तबारक व तआला को हमें राजी कर लेना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को जो राजी कर लेता है फिर सारी कायनात उस बंदे की हो जाया करती है। आज हम यूं कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। क्या सिर्फ हमने शीरनी खाने तक ही हुजूर गौसे पाक को माना है? हुजूर गौसे पाक ने जो सबसे पहला पैगाम हमें अता किया है वो नमाज का पैगाम अता किया है। हुजूर गौसे पाक ने जो पहला पैगाम हमें अता किया है वो नमाज पंजगाना की पाबंदी का पैगाम अता किया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की हम नहीं मानते हैं। हुजूर गौसे पाक को मानते हैं, लेकिन गौसे पाक की हम नहीं मानते हैं। अगर हजरात गिरामी हमारे दरमियान कोई कहता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुम शीनी क्यों खाते हो, तो हजरात गिरामी हम हमारी कौम के नौजवान जो है वो उछल पड़ते हैं कि हुजूर गौसे पाक को ये तो यूं कह रहा है, उनकी शीरनी खा रहे हैं तो यूं कह रहा है, ये तो कोई देवबंदी है, ये तो कोई अहले हदीस है। हजरात मोहतरम बल्कि हमें यूं समझ लेना चाहिए कि हुजूर गौसे पाक ने हमें नमाज की पाबंदी का कहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें अल्लाह की इबादत करने का भी कहा है। फर्ज ऐन जो है वो हुजूर गौसे पाक ने भी यही बताया है कि नमाज कायम करो, लेकिन हज़रात मोहतरम हमें उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुफ्ती उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे रिसालत।
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक। अब आइए हजरत गिरामी, जिस घड़ी का इंतजार था वो आपके सामने है। अब बिला ताखीर आप हजरत के सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला आप इनका बयान सुनेंगे। आइए जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला